देखने जा रहे हमारा यह खास कार्यक्रम 11 ज्योतिषी बताएंगे, हम वर्ल्ड कप लाएंगे। दोस्तों, 70 और 80 का दशक देश की जनता के लिए वैचारिक क्रांति का दशक रहा है। धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास, भूत प्रेत, टोने टोटके से इतर देश की जनता में वैज्ञानिक सोच विकसित हो रही थी। जनता के विचारों में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा था। देश की जनता पौराणिक कथाओं को विज्ञान की कसौटी पर रगड़ने लगी थी। इसी सोच का नतीजा था कि सन 2005 के आसपास बेनिया के मैदान में जब राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगा था तो दिल्ली प्रेस नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित पुस्तकें सीता निष्कासन और हिंदू समाज के पथभ्रष्टक तुलसीदास, इन दो पुस्तकों ने इस पुस्तक मेले में बिक्री का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। मगर पिछले कुछ वर्षों से समाज की सोच को उल्टा गेर लग गया। ऐसा हुआ है भज मंडली की कोशिशों की वजह से। आज की तारीख में कोई भी अखबार उठाकर देख लीजिए, धर्म आधारित लेखों और चित्रों से अखबारों के पन्ने रंगे पड़े हुए हैं। आज दैवी शक्ति प्राप्त करने के लिए टोने टोटके के चक्कर में पड़कर छोटे छोटे बच्चों की बलि देने की घटनाएं अक्सर सुनने को मिल जाती हैं और किसी औरत को डाइन बताकर उसकी हत्या कर देना, इस तरह की घटनाएं भी अक्सर घटित होती रहती हैं। ऐसे माहौल में एबीपी न्यूज़ का ऐतिहासिक कदम देश की जनता को कृतज्ञ करता है। जहां तक सवाल है ज्योतिष विद्या का, तो अतुल चौरसिया के शब्दों में कहें तो ये पढ़े लिखे बेरोजगारों की मनरेगा योजना है। ज्योतिष हर समाज और हर धर्म में देखे जाते हैं। मुस्लिम समाज में इन्हें नजूमी कहा जाता है। ज्योतिष विद्या यानी इल्मे नजूम। ये लोग भविष्य को घसीट घसीट कर वर्तमान में लाने का दावा करते रहते हैं और अनपढ़ जनता को उल्लू बनाते रहते हैं। मगर समाज को अमीश देवगन का एहसान मानना चाहिए, जिन्होंने ज्योतिष के फैले हुए मकड़जाल को अपने एक कार्यक्रम में नोच नोच कर फेंक दिया। देखने जा रहे हमारा यह खास कार्यक्रम 11 ज्योतिषी बताएंगे, हम वर्ल्ड कप लाएंगे। ज्योतिषियों की निगाह से देश भर के जो 11 विद्वान ज्योतिष हैं वो हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। उनसे हमारी बातचीत होगी। सेमीफाइनल में क्या होने वाला है ये तो हम आपको बताएंगे ही। अलग अलग खिलाड़ियों की भी अगर बात की जाए तो उनके सितारे क्या कहते हैं ये भी हम आपको बताने वाले हैं विस्तार से। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे शंखनाद के साथ। तमाम ज्योतिषी हमारे साथ मौजूद हैं और जरा शंखनाद हो जाए, इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होगा। फाइनली भारत के पक्ष में ये मैच जाएगा। बहुत प्रखर स्थित कांटे के टक्कर है, लेकिन विजय के योग बन रहे हैं 100% दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा भारत का विजय प्राप्त होगा। ये भी 100% वाला मामला आपका भी है। चलिए, कल की विजय भारत की निश्चित है। बुजुर्गों ने कहा है अपनी इज्जत अपने हाथ। ऐसा कुछ भी मत बोलो या करो जिसमें घंटे भर बाद थूका फजीहत हो जाए। लेकिन मेरिटधारी मनरेगा की अपनी मजबूरियां हैं, मेरा मतलब ज्योतिष आश्रितों की। लोगों का भविष्य बताता हूँ। अरे तेरे को खुद के भविष्य का पता नहीं तो तू दूसरे का भविष्य क्या बताएगा? कौन कहता है कि मुझे अपने भविष्य के बारे में पता नहीं है? पता है तो बता। अगले 2 मिनट में तेरे साथ क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? ऐसे घर बुलाकर कोई करता है क्या? इस तरह से ये लोग दुनिया को उसका भविष्य उसके वर्तमान में बेचते हैं और अपना इहलोक और परलोक दोनों सुरक्षित करते हैं। क्या ज्योतिष विज्ञान है? इस सवाल से पहले सवाल आता है कि विज्ञान क्या है? विज्ञान वह व्यवस्थित ज्ञान या विद्या है जो विचार, अवलोकन, अध्ययन और प्रयोग से हासिल होता है। यानी यह एक प्रोसेस है।
इसकी एक तय प्रक्रिया है और उस तय प्रक्रिया से गुजरने पर हर बार एक ही नतीजा आता है, ऑब्जर्वेशन, फिर डिस्क्रिप्शन, इसके बाद आता है कॉज एंड इफेक्ट और फिर होता है एक्सपेरिमेंट। इस तरह से अंत में आता है निष्कर्ष। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, मैंने बहुत संक्षेप में बता दिया। अगर कोई चीज विज्ञान सम्मत है तो उसका अंतिम रिजल्ट सबके लिए समान ही होगा और उसके बीच की प्रोसेस या प्रक्रियाएं भी समान ही होंगी। अब आप विज्ञान की इस प्रक्रिया से महानुभावों के इस विज्ञान की तुलना कीजिए। मेष राशि उसके जन्म की बनती है रोहित की। आपने उसके 29 के हिसाब से बनाया है, तभी आप सूर्य चंद्र को एक साथ जोड़ रहे हैं। जो चंद्रमा उच्च का है इनका। देखिए 30 तारीख को हाँ वृषभ राशि है, तो सूर्य चंद्र साथ नहीं है। जन्म में भी और वर्तमान में सूर्य चंद्र साथ नहीं है ना, गोचर में भी उच्च का है। आप अपने बात को वापस लीजिए। मैं अपने बात को 1975 में कमाल आपके जन्म के वैसे जबरदस्ती कूदने की आवश्यकता नहीं है। देखिए जहाँ की देखिए लड़ाई करना अलग विषय है, राजनीति करना अलग विषय है, क्रिकेट खेलना अलग विषय है, ध्यान रखिए। उत्तर भारत हिंदी भाषी क्षेत्रों में घाघ की कहावतें बहुत मशहूर हैं। एक कवि घाघ गुजरे हैं जिनकी काव्य रचना मौसम और कृषि संबंधित भविष्यवाणियों का पुलिंदा समझी जाती है। इसमें से एक नमूना मैं पेश करता हूँ। इन्होंने अपनी इस किताब में एक कहावत लिखी है, बीफे आई बदरी सुख रही छाई, घाघ कहे घाघिन से बिन बरसे ना जाई। अर्थात जब कभी बिफे यानी बृहस्पतिवार को बदली छा जाए और सुख रही छाई यानी शुक्रवार तक भी वो छाई रहे, तो इनका दावा है कि बगैर पानी बरसे यानी बगैर बारिश हुए ये बदली खत्म नहीं हो सकती, यानी पानी बरसना ही बरसना है। दोस्तों, जो शख्स मैट्रिक लेवल तक भी अगर भूगोल पढ़ा होगा तो उसको मालूम होगा कि मानसून जलवायु वाले क्षेत्रों में दो ही तरह से बारिश होती है। पहला मानसून वर्षा और दूसरा संवहन वर्षा। बारिश का भला जुमा और शनिचर से क्या लेना देना है, मगर इस गैर वैज्ञानिक तर्क को इन्होंने बहुत चालाकी से पढ़े लिखे लोगों में भी विकसित कर दिया है। आज भी लोग गर्व के साथ घाघ की कहावतें एक दूसरे को सुनाते हुए देखे जाते हैं। दोस्तों, इस क्लिप में बस इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अगले क्लिप में एक नए विषय के साथ फिर मिलता हूं। जय हिंद।